जय श्री राम भाइयों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। देवता को कैसे बुलाया जाता है, किसी भी शक्ति को अपने घर में कैसे बुलाया जाता है? जब कोई साधना करता है, जब कोई किसी मंत्र का जाप करता है या फिर कोई पूजा पाठ करता है, तो किस प्रकार से किसी भी शक्ति का आवाहन किया जाता है ताकि वो शक्ति आपके स्थान, जहां पे आपने उनको स्थान दिया है, वहां पर वो विराजमान हो। इसी तरीके से जब किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, यानी किसी भी मूर्ति के जो मूर्ति जिस भी देवता की है, उस देवता का अंश जब उस मूर्ति में डाला जाता है किसी पंडित के द्वारा, उस समय भी उस शक्ति का आवाहन किया जाता है, उस शक्ति को बुलाया जाता है पूर्ण विधि विधान से, और उसके बाद उस शक्ति का एक अंश उस मूर्ति में विद्यमान होता है। अब जिस देवता की मूर्ति है उस ही देवता का अंश उसमें विराजमान होता है। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी की मूर्ति है और भैरव जी उसमें विराजमान हो गए, माता काली उसमें विराजमान हो गई, क्योंकि आवाहन जो किया जाता है, देवता को बुलाया जो जाता है, शक्ति को जो बुलाया जाता है, वो बहुत जरूरी होता है देवता को स्थान देने के लिए। आपका जहां मंदिर है, आप जहां पूजा पाठ करते हैं, वहां वो शक्ति विराजित है या नहीं है, वो आपके आवाहन पर निर्भर करता है। आपने कई ऐसे स्थान देखे होंगे, जागृत स्थान, जहां पर आप जब जाते हैं तो अजीब सी अनुभूतियां होने लगती हैं। जिनको प्रेत आदि की दिक्कत होती है वो अपने आप खेलने लगती है, और जब वो अपने आप खेलने लगती है, यानी कि उनके शरीर में वो आत्मा जो कि प्रेत आत्मा, भूत प्रेत आदि जो वो प्रकट हो जाते हैं, यानी हाजिर हो जाते हैं खुद ही, क्योंकि वहां वो शक्ति विराजमान होती है, वहां उस शक्ति को आवाहन किया जा चुका है। इसीलिए जब हम पूजा करते हैं, चाहे आप अपने घर में पूजा करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, वहां पर भी जिस भी देव की पूजा होती है, जिस भी देवता की पूजा होती है, उस देवता का आवाहन किया जाता है, उस देवता को वहां पर बुलाया जाता है, उस शक्ति को वहां पर बुलाया जाता है। अब प्रश्न ये है कि कैसे बुलाया जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब कई लोगों से मैंने पूछा कि आप किसकी जोत जलाते हो घर में, तो वो उसने बोला जी मैं तो सबकी जोत जलाता हूं। आपके इष्ट देव कौन है? सभी मेरे इष्ट देव हैं। आप किसकी पूजा करते हो? जी मंदिर में इतने सारे भगवान हैं, मैं सभी की पूजा करता हूं। तो सभी की करोगे तो कोई नहीं आएगा, एक की करोगे तो सब आएंगे। कि अगर आप एक देवता को सिद्ध कर लेते हैं, एक मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, तो बाकी जो देवता है, बाकी जो मंत्र हैं, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं उनको सिद्ध करना, क्योंकि वो चाबी आपके हाथ लग चुकी है। इसी प्रकार से जो आप एक देवता की पूजा करते हैं, क्लियर आपको पता होना चाहिए, मंदिर में बहुत सारे, मेरे मंदिर में भी बहुत सारे भगवानों की फोटो हैं, मूर्तियां हैं, पर जब जोत जलाई जाती है, जोत एक अंश होता है देवता का। जोत जो होती है, जोत के अंदर अग्नि तत्व होता है, और अग्नि के रूप में ही जो देवता वहां पर विराजमान होते हैं। दीपक जो जलाया जाता है वो एक देवता के नाम का जलाया जाता है, ना कि सभी देवताओं के नाम का। जब मैं दीपक जलाऊंगा तो ऐसा नहीं है कि मैं हे भगवान, हे विष्णु भगवान, हे माता काली, हे भैरव बाबा, हे बालाजी माँ, हे प्रेतराज सरकार, हे गोवर्धन वीर, और किन्नी लगा दी। ऐसे नहीं जलाया जाता। अगर मैं माता काली का दीपक जलाऊंगा तो माता काली का आवाहन करूंगा, और माता काली के अलावा किसी का आवाहन नहीं करूंगा, कि माता काली की ही मैं जोत जलाऊंगा। अब आवाहन किस प्रकार से करना है, जिससे कि आपकी वो जो शक्ति है, वो शक्ति ही उस स्थान पे आए, वो शक्ति दीपक में विराजमान हो, उस स्थान पे आए जिस स्थान पर आप उसे बुला रहे हैं। वैसे तो संस्कृत भाषा में उनका आवाहन किया जाता है, देवताओं का आवाहन किया जाता है, पर जितने ज्योतिषी होते हैं, पंडित होते हैं, उन्हें संस्कृत आती है तो बहुत अच्छी तरीके से उच्चारण कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी में,
कि अगर आप हिंदी में किस प्रकार से देवता का आवाहन करते हैं, जैसे एक छोटी सी लाइन मैं आपको संस्कृत में उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। जो मंत्र का उच्चारण करते हैं, जो पंडित है मंत्र का उच्चारण करते हैं ताकि देवता वहां पर विराजमान हो, और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी इन्हीं मंत्रों का जाप किया जाता है देवता के हिसाब से। अब जैसे एक मंत्र है माता बगलामुखी का, ओम लीम बगलामुखी देवी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम स्तंभं जीवं किलम बुद्धि विनाश हेम ओम नमः। ये मंत्र है, ओम लीम बगलामुखी देव्य सर्व दुष्टानां वाचम मुखम स्तंभं जीवं कीलम बुद्धि विनाशम हिलिम ओम नमः। ये मंत्र है। अब इस मंत्र का तात्पर्य क्या है? इसका आवाहन किया, जब इस मंत्र को पढ़ा जाता है तो माता बगलामुखी का आवाहन किया जाता है। माता बगलामुखी को वहां पुकारा जाता है कि हे बगलामुखी देवी, दुष्टों का संहार करने वाली, शब्द मुख जीव का स्तंभन कीलन करने वाली, बुद्धि को हरने वाली, मैं आपको नमन करता हूं। यानी आप किसी भी देवता का जब आह्वान करते हैं तो उसके वेशभूषा, उसका वस्त्र, स्वभाव, अस्त्र शस्त्र के धारण किए हुए हैं, किस चीज की सवारी वो करते हैं, वो किसकी धर्मपत्नी है, वो किसके पति हैं, पुत्र किसके हैं, पुत्री किसके हैं, माता किसके हैं, पिता किसके हैं, या उनके माता पिता कौन है, उनकी प्रिय वस्तु कौन है, उनका प्रिय देवता कौन है, उनकी क्षमता शक्ति, इन सभी चीजों का वहां पर उच्चारण किया जाता है। इन सभी चीजों का वहां पर उच्चारण किया जाता है। आवाहन में इन सभी चीजों का समावेश होता है। जैसे हम भगवान शिव का आवाहन करते हैं, जब हम जोत जलाते हैं भगवान शिव की, अपने मंदिर में जब हम ज्योति जलाते हैं, दीपक जलाते हैं भगवान शिव का, तो भगवान शिव का आवाहन मैं करूंगा जोत जलाने से पहले हाथ में तिल्ली लेके जब मैं आवाहन करूंगा भगवान शिव का, हे शिव शंकर भोलेनाथ, हे कैलाशपति, कैलाश के वास स्वामी, है कहीं किंदसन तक कैलाश पर्वत, माता गौरा, माता पार्वती से सन नंदी पे सवारी करने वाला, गणपति के पिता, भगवान कार्तिक के पिता, भैरव के प्रिय, रुद्राक्षधारी, चंद्रधारी, हलाहल विष को धारण करने वाले, गंगधारी, भस्मधारी, बागंबरधारी, मैं आपका आवाहन कर आपकी जोत जलाता हूँ, कृपया इस जोत में विराजमान हो। इस प्रकार से मैं जोत जलाऊंगा भगवान शिव की। यह पूर्ण तरीका है जोत जलाने का, उस देवता को उस ज्योति में स्थापित करने का। अब जैसे महाकालिका का आवाहन करते हैं, जोत जलाते हैं, तो वो किस प्रकार से महाकाली का आह्वान करते हैं? हे महाकाली, मुर्दे पे सवार, बहुत भयंकर, 10 हाथों वाली, दांत और दांत अति तीक्ष्ण अट्ठास करने वाली, अपनी 4 भुजाएं, एक हाथ में खड़ग, एक में नरमुंड, एक में वरमुद्रा और एक में अपने भक्तों को वर देने वाली, दुष्टों का संहार करने वाली, खड़ग और नरमुंड अपने शरीर में धारण करने वाली, मैं आपका आवाहन करता हूँ, आपकी जोत जलाता हूँ, कृपया इस जोत में विराजमान हो। तो ये जो तरीका है, ये तरीका है जोत जलाने का, देवता का आवाहन करने का। तो इस प्रकार से देवता का आवाहन किया जाता है, जोत जलाई जाती है। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति भक्ताई से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।